लग रही है मेरी रसोई पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रसोई। आज तो मैं दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव सब बनाऊंगी। पूजा सब्जी कटर से झटपट से प्याज टमाटर वगैरह काट लेती है और कुछ मिनट में मिक्सर मसाला पीस कर इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाती है। तब उसकी गरीब सहेली जीना चढ़कर नीचे से ऊपर वाली रसोई में आती है। पूजा, तुझे चाप की सब्जी पसंद है ना, इसीलिए मैं तेले लेकर आई हूँ। स्लैब पर रख दूं? हाँ रख दे। तभी आशा के हाथों से हल्के चूल्हे की कालिख लग जाती है, जिस पर पूजा खींचकर पेश करती है। यार तूने स्लैब गंदा कर दिया, अगर मेरी सास ने देख लिया तो बाल की खाल निकाल देंगी। तुझे तो मिट्टी गोबर में खाना बनाने की आदत है, मगर मेरी सास को गंदी रसोई से एलर्जी है। और ये कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है तूने, तू वापस ले जा इसे। पूजा के खराब बर्ताव से आंसुओं के साथ आशा सब्जी लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर के चली जाती है। ऐसे गरीब सहेली का नीचे मिट्टी वाले चूल्हे की रसोई में और अमीर सहेली का ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रसोई में सिलसिला जारी था। पूजा दिखावा करने के लिए कभी कभी अपनी रसोई में बनने वाली चीज आशा के घर दे जाती है। पूजा बहू, नाश्ते का टाइम गुजरा जा रहा है, फटाफट से फुलके बना के ले आओ। जी जी लाई मम्मी जी, बस 5 मिनट दीजिए। इनको भी लास्ट के आखिरी मिनट में रोटी खाने की फरमाइश देनी होती है। पूजा जल्दी से मशीन में सूखा आटा पानी डालकर आटा गूंथ लेती है और प्लग लगाकर रोटी मेकर का इस्तेमाल करती है। मेकर गर्म होने में 1 मिनट तो लगेगा, तब तक लोई कर लेती हूँ। बहू मेकर में लोई डालती है। अगले मिनट में फूली रोटी बनकर निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन खाना बनाने के दौरान आशा के मिट्टी वाले चूल्हे का सिरा पूरी तरह से टूट जाता है। हे भगवान, अभी तो सब्जी चढ़ाई थी और चूल्हा टूट गया। बहू देख, सब्जी सीज गई होगी तो दिन का भात रखा है, उसे खा लेंगे। माँ जी, अभी तो सब्जी चौंकी ही थी। माँ जी, हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा क्यों नहीं लगवा लेते? बहू, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा बहुत महंगा आता है, उसे खरीदना हमारे औकात से बाहर है, और फिर बिजली का बिल भी बढ़कर आएगा। जो है इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ससुराल की कमजोर जड़ को देखते हुए आशा इलेक्ट्रॉनिक रसोई की इच्छा छोड़ देती है। तभी पूजा अपने ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक रसोई में खाना बनाते हुए फोन करती है। आशा, लगता है आज तूने खाना जल्दी बना लिया। बाकी दिन से तो इस टाइम तक तेरे घर से चिमनी जितना धुआं निकलता है। नहीं यार, आज मेरे घर का चूल्हा टूट गया तो खाना नहीं बनेगा, कल नया चूल्हा बनेगा। यार कब तक तू इस मिट्टी के चूल्हे को फूंक कर गुजारा करेगी? इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एलपीजी कनेक्शन तो करवा लो तुम। घमंडी स्वभाव में बात करके पूजा फोन काट देती है। ऐसा करती हूँ, आशा की फैमिली वालों के लिए एक्स्ट्रा खाना बना कर ले जाती हूँ। तब पूजा अपने ऊपर वाली रसोई में से थोड़ा खाना बर्तन में डालकर नीचे से उतरकर नीचे उसके रसोई में देने आती है। ये लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिएगा। अरे बेटी, तुम्हें खाना लाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारी सास ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे छिपके लाई हूँ। आशा, तू फटाफट से खाना खाली कर दे। तभी गायत्री अपनी बहू को आशा के घर में से निकलते देखकर गुस्से से भर जाती है और पूजा से आके पूछताछ करती है। बहू, मेरी रसोई में मैंने तुम्हारी इस 2 कौड़ी की गरीब सहेली के परिवार वालों के लिए राशन पानी भरवा कर नहीं रखा, जो तुम उन्हें भर भर कर देने जा रही थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीब सहेली के घर में खाना पीने का लेन देन करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी सॉरी मम्मी जी। अपनी अमीर सास गायत्री का कंजूस मक्खी चूस वाला स्वभाव देखकर पूजा को बहुत खलता है। ऐसे ही एक दिन खूब अच्छी बारिश होती है। दोनों सहेलियां पकौड़े समोसे बनाने का निश्चय करती हैं। आज तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसा करती हूँ सबके लिए बेसन घोल कर पकौड़े और साथ में सिलबट्टे की चटनी पीस देती हूँ। गरीब बहू अपनी निचली मिट्टी के रसोई में पकौड़े बनाने में लग जाती है, वहीं अमीर बहू अपने ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक रसोई में। आज का मौसम कितना खिला खिला है, ऐसे में करारे करारे समोसे और पिज्जा खाने में मजा आ जाएगा। फटाफट से पूजा एयर फ्रायर मशीन में समोसे बनाने लगती है। इस समोसे को सिकने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, तब तक पिज्जा सजाकर ओवन में रख देती हूँ। समोसे को फ्रायर मशीन में डालकर पूजा पिज्जा बनाने में लग जाती है। तभी वो ध्यान भूल जाती है और फ्रायर मशीन में से धुआं निकलने लगता है। तभी गुस्से में आकर गायत्री मशीन बंद करती है। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अभी तुम्हारी वजह से इतनी महंगी फ्रायर मशीन का नुकसान हो जाता, इसकी भरपाई कौन करता? सॉरी मम्मी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस मैं भूल गई, मैं पिज्जा बना रही थी। हाँ, तो एक समय में 2 नाव पर सवार होगी तो दुर्घटना तो होगी। अगर तुमसे मेरी रसोई नहीं सही जी जाती तो कह दो, मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेचारी पूजा आंखों में आंसू लेकर बस चुप सी खड़ी रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशा के ससुराल वाले उसके हाथों के सिलबट्टे की चटनी और पकौड़े खाकर काफी प्रशंसा करते हैं। आशा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं और चटनी भी बहुत स्वादिष्ट है। जी धन्यवाद, और पकौड़े लेंगे? मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े बनाने में धुआं लगने से आशा की आंखें लाल हो जाती हैं।
वहीं पूजा की सास उसके साथ रसोई में लगकर खाना पीना बनवाती और छोटी मोटी गलती के पीछे टोकती रहती है। फिर एक दिन पूजा के माता पिता मिलने आते हैं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते जी नमस्ते। कैसे कैसे आना हुआ आपका, आने की खबर भी नहीं करी। जी बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो चले आए। पूजा बहू जाओ अपने माता पिता के लिए नाश्ते पानी की व्यवस्था करो, आप लोग यहीं बैठ जाइए। गायत्री अपने बहू के माता पिता को अपने पास बिठा लेती है। पूजा उनको चाय नाश्ता करवाने में कभी ऊपर रसोई में तो कभी नीचे डाइनिंग टेबल पर चक्कर लगाती है। माँ पापा आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, मैं खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाइएगा। और ये पूजा बहू क्या अपने माता पिता को खाने पीने के चक्कर में फंसा रही है, घर जाने में लेट हो जाएंगे। गायत्री का कंजूस स्वभाव देखकर सुषमा मना कर देती है। हाँ बिटिया हम चाय पीकर चले जाएंगे, जब से मैं आई हूँ तो रसोई में ही लगी हुई है, थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ जा। पूजा अपनी माँ के साथ उनके पास बैठकर बातचीत करने लगती है और भूल से वो डिशवॉशर मशीन में बर्तन डालकर चलता हुआ छोड़कर आ जाती है। तभी बहुत जोरदार की आवाज आती है। हे भगवान बहू, इस बार तू रसोई में क्या चलता छोड़कर आ गई थी, जब देखो कोई ना कोई नया नुकसान करती है। पूजा डरते हुए ऊपर रसोई में जाती है। पीछे से गुस्से में गायत्री रसोई में पहुंचती है जहां डिशवॉशर मशीन से धुआं धुआं निकल रहा था और सारी प्लेट टूटी हुई देखकर सास दाना पानी लेके चढ़ जाती है। नास पीटी, इतना महंगा डिशवॉशर मशीन खराब कर दिया। बहू तूने क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में चीज खराब करने का ठेका ले लिया है? अरे ये एक चीज मैंने खुद से रसोई में जोड़ी है, तेरे माँ बाप ने दहेज में नहीं दिया है। बहू के माता पिता के आगे ही गायत्री उनका अनादर करती है जो कि सुषमा सहन नहीं करती। बस समधन जी बस, अभी तक मैं आपका इसलिए लिहाज कर रही थी क्योंकि आप मेरी बेटी की सास हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बच्ची को खरी खोटी सुनाए। जिस घर में मेरी बेटी की कदर नहीं वो वहाँ नहीं रहेगी। पूजा घर चल तू। पूजा अपने माता पिता के साथ जाने लगती है। तभी वैभव गुस्से में बोलता है। माँ आज आपके चलते मेरे सास ससुर पूजा को लेकर जा रहे हैं, अब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई को संजो कर रखना, मैं भी जा रहा हूँ। पड़ गया तो मैं चैन गायत्री, जिस दिन से बहू शादी करके आई है तुमने उस बेचारी को सता के रखा था। तुमसे अच्छी तो गरीब कलावती बहन है जिसने अपनी बहू को बसा कर रखा है। भले ही मिट्टी की रसोई में खाना पीना बनाती है वो बहू, लेकिन उसके परिवार में कितनी एकता शांति और जुड़ाव है। अपने पति की बातें सुनकर गायत्री को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो डबडबाई आंखों से बाहर आती है जहां उसकी बहू दरवाजे पर थी। बहू मैं अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ, बस तू घर छोड़कर मत जा। आज के बाद तुझे किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करूंगी, तुझे तेरी सहेली के पास भी जाने से नहीं रोकूंगी। अपनी सास के बर्ताव में बदलाव आया देखकर पूजा रुक जाती है। वहीं अब दोनों सहेली